7th क्लास में आज आपको रुचिरा भाग 2 का द्वितीय पाठ दुर्बुद्धि विनश्यति ये पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका मीनिंग है दुर्बुद्धि बुरी बुद्धि वाला, विनश्यति नष्ट हो जाता है। अस्ति मगध देशे फूलोत्पल नाम सरा। मगध देश में फूलोत्पल नामक एक तालाब था। तत्र वहाँ संकट विकटौ हंसो निवसता। संकट विकट नाम के 2 हंस रहते थे। कंबुग्रीव नाम कहा तयो मित्रम। कंबुग्रीव नामक उन दोनों का मित्र एका कुर्मा अपि, एक कछुआ भी तत्र प्रतिवस्ति, इसमें वहाँ ही रहता था। अत एकदा, उसके बाद एक बार, धीवरा तत्र अगच्छन्, मछुआरे वहाँ आए। ते अकथ्यन, वे कहने लगे, वयम शवः, हम कल, मत्स्य कुर्मादीन मारयिष्यामः, हम कल मछलियों और कछुओं को मार डालेंगे। एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर, कुर्मः अवदत्, कछुआ बोला, मित्रे, दोनों मित्रों, किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्तां श्रुता, क्या तुम दोनों ने मछुआरों की बातें सुनी। अधुना किम अहम करोमि, अब क्या मैं करूं। हंसौ वदताम, दोनों हंस बोले, प्रातः यदुचितम तत्कर्तव्यम, प्रातः जैसा ठीक लगे, उचित लगे, तत्कर्तव्यम, वह किया जाना चाहिए। कुर्मा अवदत्, कछुआ बोला, माँ एवं, ऐसा मत कहो। तद यदाहम, तो जिस प्रकार मैं, अन्यम यदम गच्छामि, दूसरे तालाब पर चला जाऊं, तथा कुरुतम, वैसा करो। हंसौ अवदताम, दोनों हंस बोले, अवाम किम करवाव, हम दोनों क्या करें। कुर्मा अवदत्, कछुआ बोला, अहम युवाभ्यम से, मैं तुम दोनों के साथ, आकाश मार्गेन, आकाश मार्ग से, अन्यत्र गंतुम इच्छामि, दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। हंसौ अवदताम, दोनों हंस बोले, अत्र का उपाय, यहाँ कौन सा उपाय है। कच्छपा वदति, कछुआ बोला, युवाम, तुम दोनों, काष्ठदंडम एकम चंचवा धार्यताम, तुम दोनों एक काष्ठदंडम, लकड़ी के डंडे को, चंचवा धार्यताम, चोंच से पकड़ लेना। अहम काष्ठदंड मध्य, मैं लकड़ी के डंडे के बीच में, अवलंबे लटक कर, युवियो पक्ष बलेन, तुम दोनों के पंखों के बल से, सुखेन गमिष्यामि, सुखपूर्वक चला जाऊंगा। हंसौ अकथ्यताम, दोनों हंस बोले, संभवति एषा उपाय, यह उपाय संभव है, किंतु अत्र एका अपायो अपि वर्तते, लेकिन यह एक हानि भी है। आवाभ्याम नियमानम त्वम अवलोक्य, हम दोनों के द्वारा ले जाए जाते हुए, तुम्हें देखकर, जना किंचित वदिष्यन्ति एव, लोग कुछ बोलेंगे ही। यदि त्वम उत्तरम दास्यसि, अगर तुम उत्तर दोगे, तदा तव मरणम निश्चितम, तब तुम्हारा मरना निश्चित है। अतः तुम अत्रैवस, इसलिए तुम यहाँ ही रहो, क्योंकि मरोगे तुम वैसे भी, और इस तरह भी तुम मारे जाओगे, तो इससे अच्छा तो यही है कि तुम यहाँ ही रहो। तत् श्रुत्वा, वह सुनकर, क्रुद्धा कुर्मा अवदत्, क्रोधित हुआ कछुआ बोला, कि मैं मूर्ख, क्या मैं मूर्ख हूँ। उत्तरम न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा। किंचिदपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूँगा। अतः अहम यथा वदामि, इसलिए मैं जैसा बोलता हूँ, तथा युवाम कुरुतम, वैसा तुम दोनों करो। एवं काष्ठदंडे लंबमानम कुर्मम, इस प्रकार लकड़ी के डंडे पर लटकते हुए कुर्मम, कछुए को, पौरा पश्यन, ग्वालों ने देखा। पश्चात अधावन अवदंच, पीछे दौड़े और बोले, अहो महदाश्चर्यम, अरे बहुत बड़ा आश्चर्य की बात है। हंसाभ्याम से कुर्मो अपि उड्यते, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित् वदति, कोई बोला, यदि हम कुर्मः कथमपि निपतति, अगर ये कछुआ किसी भी प्रकार नीचे गिर जाए, तदा अत्रैव, तब यहाँ ही, पकत्वा खादिष्यामि, पकाकर खाऊंगा। अपरावदत्, दूसरा बोला, सरसतीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, तालाब के किनारे जलाकर खाऊंगा। अन्य अकथ्यत, दूसरे ने कहा, गृहं नीत्वा, घर ले जाकर, भक्षयिष्यामि इति, खाऊंगा। तेषाम तद्वचनम श्रुत्वा, उनके उस वचन को सुनकर, कुर्मा क्रुद्धा जाता, कछुआ क्रोधित हो गया। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य,
दोनों मित्रों को दिए हुए वचन को भूलकर सौ अवदत्त वह बोला, यूयम भस्म खादत, तुम भस्म खा लो, राख खा लो। तत्क्षणमेव, उसी क्षण, उसी पल, कुर्मा दंडात भूमौ पतिता, कछुआ डंडे से भूमि पर गिर गया। पौरे समारिता, और ग्वालों के द्वारा वह मारा गया। अतः युक्तम, इसलिए कहा गया है, सुहृदाम हित कामनाम वाक्यम यो न अभिनंदति स कुर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति। सुहृदाम मित्रों के, हित कामनाम हित चाहने वाले, वाक्यों का, यो न अभिनंदति जो आदर नहीं करता। अगर कोई मित्र आपसे आपके हित की बात कहता है और आप उसे नहीं सुनते, स कुर्म एव दुर्बुद्धि काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति, वह वैसे ही नष्ट हो जाता है जैसे कि मित्रों की बात न मानने के कारण वह कछुआ नष्ट हो गया। तो इस पाठ से, इस द्वितीय पाठ से यह शिक्षा भी मिलती है कि हमें जो हमारे हित की बात कहते हैं उसे हमेशा सुनना चाहिए, उसको कभी भी अनसुना नहीं करना चाहिए, क्योंकि हित की बात हमेशा वही कहता है जो अच्छा मित्र होता है। और आपकी जो हित की बात कह रहा है, इसका मतलब वो आपका भला चाहता है, वो आपका अच्छा मित्र है। इसलिए जो आपके हित की, भलाई की बात कहता है, उसे हमेशा ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि उसमें आपकी भलाई होती है।